हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईजीआरएस पोर्टल के बारे में। आईजीआरएस पोर्टल क्या होता है, हम आईजीआरएस पोर्टल से किस डिपार्टमेंट में हम शिकायत कर सकते हैं, आज इसी टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं ज़ीशान सिद्दीकी एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईजीआरएस पोर्टल के बारे में आपने सुना होगा। एक्चुअली आईजीआरएस पोर्टल होता क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये एक पोर्टल बनाया गया है। ये पोर्टल लोगों की समस्याओं का समाधान करने के आशय से इसको लॉन्च किया गया था। जन सुनवाई पोर्टल के नाम से ये जाना जाता है और एडवोकेट और पुलिस वाले इसे आईजीआरएस के नाम से ज़्यादा चर्चित करते हैं। तो आईजीआरएस पोर्टल पर हम सभी डिपार्टमेंट की शिकायत कर सकते हैं, किसी भी अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। हमने किसी डिपार्टमेंट में कोई फॉर्म भरा है, उस फॉर्म में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम उसकी शिकायत भी वहाँ कर सकते हैं। बनाया गया है, ये बहुत काम का पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर ख़ास बात यह है कि आप जब इस पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो इस शिकायत के होने के बाद एक आपको कंप्लेंट नंबर मिलता है और उसके बाद उस पर बताया जाता है कि आपकी शिकायत हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है और आपकी शिकायत का डिस्पोजल कितने दिन में हो जाएगा। तो उसके अंदर डेट भी मेंशन होती है कि आपकी इस जो एप्लीकेशन है इसका हम निस्तारण इस डेट को कर देंगे। तो उस पर वो डेट भी मेंशन होती है। तो होता क्या है, जो कार्रवाई आपके द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है, फिर उस कार्रवाई को पूरा करने के बाद वो एक रिपोर्ट भी उस पोर्टल पर ही अपलोड कर देते हैं। अक्सर होता क्या है कि ज़्यादातर जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट हो गया या नेबर से पड़ोसी आस पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी मिलने वालों से लेन देन का मामला हो गया, तो उसमें फिर पुलिस कंप्लेन कर देते हैं और उसके साथ साथ फिर आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत कर देते हैं। वो शिकायत फिर डिपार्टमेंट जहाँ पर भी आपने थाना लगता है सर्किल में, उस सर्किल में चली जाती है। फिर वहाँ पर आपको बुलाया जाता है, दोनों पक्षों को, जिसने एप्लीकेशन दी है उसे भी बुलाया जाता है और जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है उसे भी बुलाया जाता है। आपस में लोगों का, दोनों पक्षों को सुना जाता है, आपस में कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जाती है। तो ज़्यादातर ये होता है कि उनका फिर डिस्पोजल हो जाता है जब दोनों पक्षों को बुला लिया जाता है, सहमति बन जाती है। फिर उसके सहमति की जो रिपोर्ट होती है फिर उस रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। पहले क्या था कि इस पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर से 10 शिकायतें आप कर सकते हैं, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत लोग इस पर शिकायत कर रहे हैं, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है कि सरकार का इसका मकसद भी यही है कि लोगों को जागरूक करा जाए, लोगों की जो परेशानी है उस परेशानी को भी दूर करा जाए। इस पोर्टल के माध्यम से ज़्यादातर यही हो रहा है कि डिपार्टमेंट के जो चक्कर लोग काटा करते थे, उस डिपार्टमेंट के चक्कर भी काटना लोगों ने बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से घर बैठे इसकी शिकायत कर दी जाती है और उसका शिकायत का निस्तारण भी, डिस्पोजल भी आप मोबाइल से देख सकते हैं। उसकी खास बात यह है कि इसकी फिर निगरानी भी की जाती है। जब आप कंप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने कंप्लेन कर दी तो सिर्फ डिपार्टमेंट इसे देख रहा, बल्कि इसका वॉच भी किया जाता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर से आपके पास कॉल भी आती है कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसका डिस्पोजल कर दिया गया है, निस्तारण कर दिया गया है, कि आपको पता है। अगर आप उस बात से, डिस्पोजल से संतुष्ट हैं, आप कहते हैं कि हाँ भाई, हम जो एप्लीकेशन हमने दी थी उस पर हमारी कार्रवाई हो गई है, आप बता देंगे हाँ ये ठीक है, हम संतुष्ट हैं, फिर उसको क्लोज कर दी जाती है। अगर आप कहेंगे कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हम इससे अभी हमारी जो हमने समस्या थी, अभी समस्या हमारी बनी हुई है, तो फिर उसकी फिर दोबारा से इंक्वायरी वो कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इस पोर्टल पर आपने सिर्फ शिकायत की और ये सिर्फ शिकायत करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इस पर निश्चित कार्रवाई होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर डेट भी मेंशन की जाती है। तो ये पोर्टल बहुत अच्छा पोर्टल है। इस पर हम किसी भी डिपार्टमेंट की हम शिकायत कर सकते हैं, किसी भी कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं, किसी की अधिकारी की शिकायत करें, और बल्कि हम सरकार को अपना सुझाव भी दे सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से। ये बहुत अच्छा ऐप है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पोर्टल के बारे में पता चल गया होगा, अच्छी जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।